दोस्तों, इन्फोसिस का Q3 FY25 का रिज़ल्ट आ चुका है। तो चलिए देखते हैं रिज़ल्ट में नंबर्स कैसे आए हैं। तो बेसिकली अगर बताएं तो नंबर्स इस बार अच्छे ही आए हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट है उन्होंने जो ब्रोकर का एस्टिमेट था उसको बीट किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो Q3 का नेट प्रॉफिट है, इन्फोसिस Q3 नेट प्रॉफिट बिट्स एस्टिमेट विथ 11% YOY जंप। तो YOY जो प्रॉफिट में जंप आया है वो 11% है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर का जो Q3 का प्रॉफिट था वो था 6106 करोड़, लेकिन इस बार का जो प्रॉफिट है वो है 6806 करोड़, जो कि 11% अराउंड जंप आया है इस बार। और अगर हम लोग रेवेन्यू का बात करेंगे तो Q3 FY24 में उनका रेवेन्यू था 38,821 करोड़, लेकिन इस बार का जो रिज़ल्ट है Q3 FY25 इसमें रेवेन्यू आया है 41,764 करोड़। तो रेवेन्यू ने भी जो ब्रोकर का एस्टिमेट था उसको बीट किया है। जो ब्रोकर का एस्टिमेट था रेवेन्यू के बारे में वो था अराउंड 41,200 करोड़, लेकिन एक्चुअल में इनका रिज़ल्ट आया है 41,764 करोड़, जो कि एक 7.5% जंप है लास्ट ईयर Q3 रिज़ल्ट से। तो अगर हम लोग बताएं ओवरऑल में नंबर्स अच्छे आए हैं, क्योंकि रेवेन्यू में भी ग्रोथ आया है, एस्टिमेट को बीट किया है, और प्रॉफिट में भी ग्रोथ आया है, अच्छा ग्रोथ आया है, और जो ब्रोकर का एस्टिमेट था उसको इन लोगों ने बीट कर दिया है। रिज़ल्ट में और एक अच्छा चीज़ आया है, जो अच्छा चीज़ है कंपनी के लिए, वो है इनका जो हेड काउंट है वो इंक्रीज़ हुआ है 5591 के अराउंड। इनका जो एम्प्लॉय है वो इस क्वार्टर में बढ़े हैं इतना एम्प्लॉय। और ये जो एम्प्लॉय है ये नेट इंक्रीज़ हुआ है। मान लीजिए कि जो कोई एट्रिशन होता है कंपनी में, जो लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं उनका, और जो नया करके कंपनी उनको नया लोगों को जो कंपनी एम्प्लॉय करते हैं उनका जो ओवरऑल नंबर है वो पॉजिटिव है 5591 एम्प्लॉयज़, जो कि अच्छा है। जो दिखता है कि फ्यूचर में कंपनी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्योंकि ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है तो ये मेनली डिपेंड करता है एम्प्लॉय के ऊपर। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉय का नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है तो ये लोग पॉजिटिव देख रहा है। आइए अभी देखते हैं एग्जैक्ट नंबर्स पर कितना रेवेन्यू आया है, कितना प्रॉफिट आया है और कितना ईपीएस आया है, ईपीएस वगैरह में कितना इंक्रीज़ आया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये लोगों ने यूएसडी में भी दिया है, यूएस डॉलर मिलियन में कितना अमाउंट इन लोगों का रिजल्ट आया है। क्योंकि ये कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है तो इसलिए वो लोग डॉलर में भी, यूएसडी में भी ये लोग रिपोर्ट करते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि इंडिया में बेस्ड है और हम लोग मेनली इंडियन मार्केट से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, तो हम लोग आईएनआर वाला नंबर देखेंगे। तो अगर हम लोग जाएंगे आईएनआर में तो है आईएनआर में रुपीस इन करोड़। और अगर सेम नंबर हम देखेंगे दिसंबर 23 में, अभी जो पहले मैंने आप लोगों को दिखाया, जो रेवेन्यू था वो 38,800 करोड़ था और ये बढ़ के 41,764 करोड़ हुआ है। 7.6% का जंप आया है, ग्रोथ आया है। और अगर आप देखेंगे जो सितंबर 30 2024 मतलब कि जो लास्ट क्वार्टर था उसमें इनका 40,986 करोड़ का आया था। और अगर आप क्यू देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, तो उसमें भी 1.9% का ग्रोथ आया है। लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्यू नंबर को, हम लोग देखते हैं वाई नंबर में कितना इंक्रीज़ आया है, मतलब सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में कितना था और इस बार का क्वार्टर में कितना आया है। तो ये हो गया था रेवेन्यू। और अगर प्रॉफिट में हम लोग देखेंगे तो ये है प्रॉफिट जो आपका दिसंबर 31-23 में था, थर्ड क्वार्टर FY24 में वो था 6113 करोड़, लेकिन इस बार हुआ है 6822 करोड़, इसमें 11.6% ग्रोथ आया है। और अगर हम ईपीएस में भी देखेंगे तो डाइल्यूटेड जो ईपीएस है वो 16.39 है इस क्वार्टर का, और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में था 14.74, तो इसमें भी 11.2% का ग्रोथ आया है, जो कि अच्छा है। तो आइए अभी देखते हैं जो 9 मंथ का रिजल्ट है, मतलब अभी जो थर्ड क्वार्टर है तो इसमें इस फाइनेंशियल ईयर का 9 मंथ चला गया। तो इस टोटल 9 मंथ में टोटल नंबर्स कितना आए हैं, रेवेन्यू वगैरह प्रॉफिट वगैरह, और सेम नाइन मंथ में लास्ट ईयर का जो नंबर्स था FY24 का नंबर्स था उसको देखते हैं। तो रेवेन्यू में आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का जो Q3 मतलब टोटल 3 क्वार्टर्स का जो नंबर था रेवेन्यू का वो था 116,000 करोड़ अराउंड, लेकिन इस बार ये बढ़ के 122,000 करोड़ अराउंड आ गए हैं, और इसमें भी ग्रोथ आया है 5.5% का। और अगर प्रॉफिट हम लोग देखना चाहेंगे तो ये आ गया आपका प्रॉफिट 19,712 करोड़,
और सेम 3 क्वार्टर का जो नंबर था लास्ट ईयर में वो था 18,274 करोड़, तो इसमें भी 7.9% का ग्रोथ आया है। और सेम EPS में भी है, डायलूटेड EPS 47.4 है 3 क्वार्टर का, और पहले 44.08 था, तो इसमें भी 7.5% का ग्रोथ आया है। तो अगर इसमें भी किसी को डिटेल में देखना है कि हर आइटम में कितना अमाउंट आया है इस बार, तो वो लोग देख सकते हैं। और एक टेबल में दिखाता हूँ यहाँ पे, इसमें आप लोग देख सकते हैं हर आइटम अलग अलग करके दिया हुआ है, एक्सपेंसेस वगैरह, एक्सपेंसेस का डिटेल्स क्या था, रेवेन्यू कितना है, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, और उसमें टैक्स के अंदर में भी करंट टैक्स कितना था, डेफर्ड टैक्स वगैरह कितना था। तो उसमें भी ये सारे नंबर वगैरह, सारे डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है, कोई इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। रिजल्ट आने के बावजूद कंपनी का जो शेयर था वो फ्राइडे को, रिज़ल्ट आने के रिज़ल्ट का बाद का जो दिन था, उसमें 6% डाउन था अराउंड, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि स्टॉक प्राइस तो कहीं पे भी जा सकता है कभी कभार, टेम्परेरी टाइम के लिए। लेकिन अगर कंपनी अच्छा कर रहा है तो इन द लॉन्ग रन द शेयर्स विल रन लाइक एनीवे। तो यही था इस इन्फोसिस के Q3 रिज़ल्ट के बारे में। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।